वेलकम बैक। शुक्रिया मेरे अजीजों कि आप कहीं नहीं गए ताकि इन अहम तरीन बातों को सीख सकें। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि मसीही लोगों ने एक तरफ रोड ब्लॉक किया हुआ था। मैंने अपने बेटे को कहा, आओ हम उन लोगों में चलते हैं और उनको कोई मत देते हैं, उनको कोई सलाह देते हैं। मुझे पता है पूरी पाकिस्तानी कलीसिया मुझे प्यार करती है, इज्जत करती है। मेरे इलाके के वो जो मसीही थे वो भी मुझे जानते हैं। हमारा अगुवाई चैनल वहां पर चल रहा है और जो नहीं भी जानते थे अब इस चैनल के जरिए जानना शुरू हो गए। जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने खुद ब खुद रास्ता छोड़ा। वो मुझे इज्जत करते हैं और ये इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के सबब से है। मुझ में कोई लियाकत नहीं है। मैं उनके बीच में जाकर खड़ा हुआ। 3-4 दफा मैंने कहा, बैठ जाइए, मैं आपको कोई बात करना चाहता हूं। 3-4 दफा कहने के बाद शायद 50% बैठे और 50% नहीं। इसका मतलब ये, मैं जो मजहबी रहनुमा था उनको खुदा का कलाम लेकर गया था, खुदा के कलाम से कोई बात बताना चाहता था। 50% फर्माबरदार थे, 50% ने मेरी भी नहीं मानी। मैं आपको बताऊं, जब नौजवान या जवां खून अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, बेमहार घोड़े की तरह जिधर चाह भागते फिरते हैं, तो फिर उसका नतीजा बड़ा गलत निकलता है। जब मजहबी रहनुमा, हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहें तो मुकद्दस पतरस के खत में लिखा है, अपने बुजुर्गों के ताबे रहो नौजवानों, उनकी बात मानो। लिहाजा आप नौजवान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम मजहबी रहनुमा आपको खुदा के कलाम की कोई बात बताते हैं और आप समझते हैं कि यह खुदा के कलाम की बात हमारी बेहतरी के लिए है, तो फिर आप ताबे रहें, फिर आप इस बात को माने, आप फर्माबरदारी करें और जाने कि हम आपको क्या कह रहे हैं। जब मुझे मौका मिला तो वहां पर कोई साउंड सिस्टम तो नहीं था। मैंने ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में उनसे कलाम किया और मैंने उनको कहा, कै के लिए तुम मक्खी की तरह अपने हाथ मलते हो? ये यीशु ने पहले नहीं कहा कि मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ ऐसा होगा। यह तो वही हो रहा है। क्या जो कुछ आप करते हैं ये शादमानी है? यह तो आहो नाला है। प्रोटेस्ट करना चाहे तो रोड से साइड पे हटके बहुत पीछे बहुत जगह है, वो पीछे प्रोटेस्ट करें, हम दो सताइश करें, गीत गाएं, वो जो मर गए उनके लवायकीन के लिए दुआ करें, बम फाड़ने वालों के लिए दुआ करें कि परवरदिगार उनकी रूहानी आंखों को खोले। और आप हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। जब आप रोड्स ब्लॉक करते हैं, जब आप पथराव करते हैं, जब आप गाड़ियां जलाते हैं, जब आप रेडियां जलाते हैं, लाइटें तोड़ते और सिग्नल तोड़ते हैं, यह हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान की कोई भी चीज किसी दूसरे की नहीं, हम पाकिस्तानियों की है। और अगर हम किसी चीज को करते हैं तो गोया हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, मजहबी और सियासी रहनुमाओं, ये मेरे लिए और आपके लिए अहम तरीन सबक है। और वो ये कि अगर मैं और आप वो ही कुछ करें जो मसीही नहीं करते, जो गैर मसीही लोग करते हैं, अगर हम उन्हीं की तरह करें, हम दुकानें लूटें, हम दूसरे लोगों की तरह जाकर प्रोटेस्ट करें, गाड़ियां जलाएं, स्ट्राइक्स करें, हड़ताल करें, तो एक मसीही में और गैर मसीही में क्या फर्क होगा? आप बताएं, सोचें।
मैं सोचता हूं इसमें कोई फर्क नहीं होगा। सब लोग कहेंगे ओ जी यहां पर तो सारे इसी तरह से करते हैं। तो मैं सोचता हूं जो मसीही हैं उनको सारों की तरह नहीं करना, उनको उस एक की मानिंद करना है जिसने हमें अपने ईमान के दफा के लिए और गैर मसीही लोगों में खुशखबरी सुनाने के लिए हमें यह कहा कि तुम शादमान होना और तुम्हारी इस शादमानी में कुव्वत होगी और तुम्हारी मजबूती होगी और इसका अज्र आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा होगा। लिहाजा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, हम जरूर प्रोटेस्ट करें अगर करना चाहते हैं तो, नहीं करें तो यह कोई फर्ज नहीं है हम पर। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बहुत ही जोश हो तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, हुकूमत तक आवाज पहुंचानी चाहिए। लेकिन लड़ना झगड़ना, मारना, फायरिंग करना, तोड़ फोड़ करना, जलाओ घेराव करना, यह बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। इट शुड नॉट हैपन। हमें अपने रवैये को इस किताब मुकद्दस की साहूल के मुताबिक देखने की जरूरत है ताकि हम वो करें जो खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी है। एक और बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं बहुत जरूरी है, और वो ये है, किसी शख्स की बात है कि वो घर से उस वक्त निकलता जब सोचता कि हमारे लोगों ने इस वक्त खाना बनाया होगा। जब दूसरे लोग खाना बनाते तो वो ऐसे ही वक्त घर से निकलता ताकि मैं जाऊं और खाना खाऊं। कई घर तो ऐसे थे जिन घरों में वो बार बार जाता था, और सारे लोग एक तरह के नहीं होते। उनमें से कुछ लोग तंग भी पड़ जाते हैं कि आए दिन मेहमान। और एक बहन बोल उठी और उसने कहा साहब कोई और टाइम भी निकाला करें विजिट के लिए, यही टाइम है आपके पास। तो वो कहने लगा बहन जी मैं क्या करूं, जब भी आता हूं आप खाना आगे रखती हैं, दाने दाने पर मोहर होती है। तो वो जो बहन थी ना, वो बड़ी शार्प माइंड खातून थी। उसने कहा हां यह बात तो मैंने सुनी है कि दाने दाने पर मोहर होती है, लेकिन बाज लोग आपकी तरह ऐसे होते हैं जो वो मोहर अपने जेब में लिए घूमते हैं, जहां पक्का मिला वहां पर ही मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया। बाज लोग ऐसे होते हैं। मैं ये बात कह के ये कहना चाह रहा हूं, बाज औकात ऐसे लोग जो गिरजों में मर जाते हैं, हम उन सब के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शहीद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास क्या जवाज है कि आप शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है इसका? बेशुमार लोग समझते ही नहीं कि लफ्ज शहीद से क्या मुराद है, और वो बैनर पर लिख देते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब दूसरे लोग शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब यह है कि यह अब सीधा उस अच्छे मकाम पर पहुंच गया है। क्या हम यह कहते हैं कि जो भी लोग गिरजे में मरते हैं वो सब दरे फिरदौस में दाखिल हो गए? बताइए, क्या फिरदौस में दाखिले का यह भी तरीका है कि हम गिरजे में जाकर मरे तो हम फिरदौस में पहुंच जाएंगे? यह एक सवाल है जिस पर मुझे और आपको गौर करना है। और आज मेरे पास टाइम नहीं है कि इस पर मैं बात कर पाऊं, लेकिन आने वाले कल अगर खुदावंद की मर्जी होगी तो मैं इस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी मौका है कि मैं और आप अपनी कमी का, अपनी गलती का, अपने गुनाह का इकरार करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तू मुझे मुआफ कर। मैंने बेगुनाह लोग जो चल रहे थे
उनको तकलीफ दी, दुख दिया है, मैंने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं तो मुझे माफ कर, मैंने वो किया जो बासियत मसीही मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे मुआफ कर। और वो मुआफ करने के लिए तैयार है मेरे भाई और मेरी बहन, और आइंदा के लिए अपनी सोच को इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक बना लें। आइए हम दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्यारे बाप, दिल की गहराइयों से तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हूं। यकीनन हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि खुदावन हम वो करते हैं जो तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। हमें मुआफ कर और फजल बख्श के हम अपने एहसासातों जज्बात पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें और दूसरों की तबाही के लिए नहीं, दूसरों की आबादकारी के लिए काम करने वाले हों। हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, बाकी वक्त में हमारा साथ दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने खुदावंद के कलाम को सुना। आइंदा भी देखते रहिए प्रोग्राम चरागेरा, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।